हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.2 के दूसरे नंबर प्रश्न से, क्योंकि फ्रेंड्स इससे पहले हमने प्रश्न एक हल कर दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो जा करके देख लें। इसका लिंक फ्रेंड्स हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहें फ्रेंड्स तो प्ले लिस्ट से भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दूसरे नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो दूसरे नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी सी छोटी संख्या बताएं जिससे इस संख्या को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए, और इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का भी घनमूल बताना है हमें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले दूसरे नंबर में जितने भी हमारे प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं, तो पाँचों प्रश्न को हम कॉपी पर लिख लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर हम दूसरे नंबर प्रश्न में जितने भी प्रश्न थे वो सभी हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो यहाँ पर 320 का हमें घनमूल निकालना है। यहाँ पर बोला गया है कि कौन सी छोटी संख्या है जिसे गुणा करने पर यह हमारा घन बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हल करेंगे। तो यहाँ पर लगा दीजिए सबसे पहले 2 से। तो 2 से कितना बार में लग जाएगा हमारा 16 दूनी 32 और 0, फिर 2 से लग जाएगा 80, फिर 2 से लगाएंगे तो 40 बार में। उसी प्रकार से फ्रेंड्स अभी 2 से और लगा दीजिए 20 बार में, 2 से लगा दीजिए 10 बार में, और 2 से लगा दीजिए 5 बार में। अब फ्रेंड्स इससे आगे हमारा नहीं लगने वाला है। तो देख लीजिए, यहाँ पर पूर्ण घन संख्या बनाना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि 2 हमारा कितने बार है। 1 2 3 4 5 6 बार। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 बार। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 5 है एक बार, तो एक बार हम 5 भी लिख देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर घनमूल कैसे निकलता है। इसमें हमारा 3 3 के समूह में होना चाहिए। तो 2 हमारा देखिए 3 के समूह में है। यहाँ पर भी 2 हमारा 3 के समूह में है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर 5 कितना बार, एक बार। यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स, अगर हमारा 5 यहाँ पर 2 बार और रहता, ठीक है, 2 बार अगर 5 और रहता हमारा, तो फ्रेंड्स क्या हमारा ये 5 भी एक हमारा पूर्ण घन हो जाता कि नहीं। तो हम 5 को भी निकाल सकते थे बाहर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या कहने का मतलब फ्रेंड्स जो हमारा ज़रूरत है, यानी कि हमें 25 का ज़रूरत है 2 बार 5 की। तो यहाँ पर अभिष्ट संख्या हमारा हो जाएगा 25। और साथ में जब हम यहाँ पर पूर्ण घन अब करना है, यहाँ पर क्या बोला गया था प्रश्न में कि जब हम यहाँ पर पूर्ण घन कर देंगे तो इसका भी हमारे यहाँ पर घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, ये अब तो हमारा देख लीजिए यहाँ पर पूर्ण घन हो चुका है कि नहीं। एक बार 2 निकाल देंगे, यहाँ से 2 निकाल देंगे, यहाँ से 5 निकाल देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से 1 2 निकलेगा, यहाँ से भी 1 2 निकल जाएगा, अब यहाँ से 5 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हमारा पूर्ण घन हो चुका है। तो देखिए 2 दूनी के 4 और 5 चौके 20। तो जब हम इसका घनमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा इसमें 2 आंसर प्राप्त होगा, एक तो 25 और दूसरा 20। और फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए हमें 2 और 5 की ज़रूरत है, और उसके बाद में लिख दीजिएगा 2 गुना 2 गुना 5 और फिर बराबर 20। तो इस तरह से फ्रेंड्स दूसरा का पहला नंबर प्रश्न हमारा हल हो चुका है। चलिए अब हम दूसरे नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। इसमें फ्रेंड्स टोटल 5 प्रश्न है। अगर आप पहले प्रश्न नहीं भी समझें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे प्रश्न में ज़रूर समझ जाइएगा। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से ही यहाँ पर भी भाग लगाएंगे। 2 छक 12, 2 सतह के 14, और यहाँ पर 2 छक 12, फिर 2 से लगा दीजिए 2 तिया 6, 2 तिया 6, यहाँ पर 2 छक 12। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 6 बार में नहीं बल्कि 8 बार में लगेगा, क्योंकि 2 8 16 लगेगा। अब 338 हो चुका है हमारा यहाँ पर। तो 2 से लगा दीजिए यहाँ पर कितना 16 दूनी 32 और 2 नमा के 18, 169। और फ्रेंड्स बताइए 169 किसका वर्ग होता है, तो 13 का। यहाँ पर 2 बार 13 लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर 2 हमारा कितना बार है, 3 बार। यहाँ पर हमारा 13 कितना बार है, तो 2 बार। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर अभिष्ट संख्या हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 कितना बार है, 2 बार। यानी कि फ्रेंड्स अगर हमारा यहाँ पर एक बार 13 और रहता तो हमारा ये पूर्ण घन बन जाता कि नहीं। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर लिख देंगे अभिष्ट संख्या बराबर 13। और यहाँ पर बोला गया था क्या कि हमें पूर्ण घन भी निकाल कर दिखाना है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा घनमूल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 हमारा कितना बार है, 3 बार। अब हमारा यहाँ पर 13 भी तो हो चुका है 3 बार। कहने का मतलब है फ्रेंड्स हमारा 2 भी 3 के समूह में आ चुका है और 13 भी 3 के समूह में आ गया है। तो यहाँ पर 13 गुना 2 कर देंगे तो 26। तो एक आंसर हमारा 13 आ जाएगा और एक आंसर 26 आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा दूसरा नंबर प्रश्न भी हल हो गया है। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि अगर पहले नहीं समझे होंगे तो दूसरा नंबर तो समझ ही गए होंगे। चलिए अब इसी प्रकार से हम तीसरे नंबर और चौथे नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपके सामने तीसरे नंबर और चौथे नंबर प्रश्न है। तो सबसे पहले हम तीसरे नंबर को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसके अंत में तो 3 है, यानी कि 2 से तो नहीं विभाजित होगा, तो 3 से लगाते हैं। 3 या 24, 3 से एक बार में। 3 से लगाएंगे तो 27 तिया 81 होता है। 3 से लगाएंगे तो 9 तिया 27। उसके बाद फिर से 3 से लगा दीजिए तो 3 बार में हमारा आ जाएगा 9।
अब देख लीजिए 3 हमारा कितना बार, 1 2 3 4 5 बार लिखा हुआ, तो लिख दीजिए 1 2 3 4 5 बार। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए 3 हमारा यहाँ पर 3 के पेयर में है 1 बार, लेकिन यहाँ पर 3 हमारा 2 ही बार है। कहने का मतलब फ्रेंड्स हमें 1 3 और चाहिए, तो यहाँ पर अभीष्ट संख्या हमारा क्या हो जाएगा, अभीष्ट संख्या बराबर तो हमारा हो जाएगा 3, क्योंकि हम यहाँ पर 1 3 लिए हैं। और यहाँ पर अगर हमें पूर्ण घन बनाना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब 3 का पेयर में भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा एक आंसर यहाँ पर 1 3 निकल जाएगा और यहाँ पर फ्रेंड्स 1 3 निकल जाएगा। तो एक आंसर हमारा 3 आ जाएगा और एक आंसर 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे तीसरे नंबर प्रश्न का भी हल हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चौथे नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें फ्रेंड्स देखिए 2 से तो पहले भाग लगेगा नहीं, तो 3 से ही लगाएंगे। 3 दूनी के 6 और 25 या 75, 3 से लगाएंगे 3 7 21, 3 5 15, 3 से लगा देंगे 25 या 75 और 5 से लगा देंगे तो 5 बार में 25। अब यहाँ पर देखिए 3 हमारा कितना बार है, तो 3 बार, और 5 फ्रेंड्स हमारा कितना बार है, तो 2 बार। तो 3 तो देख लीजिए हमारा 3 के समूह में है, लेकिन फ्रेंड्स क्या हमारा 5 है 3 के समूह में, तो नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे अभीष्ट संख्या बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा 5 चाहिए कितना बार, 1 बार। तब फ्रेंड्स हमारा ये 3 के समूह में यहाँ पर आ जाएगा। अभीष्ट संख्या तो हो जाएगा हमारा 5, और उसके बाद में जब हम इसका घनमूल करेंगे तो आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, एक तो 3 आ जाएगा और एक यहाँ से क्या आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एक आंसर 5 रहेगा और दूसरा आंसर 15 आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा 4th नंबर प्रश्न भी हल हो चुका है। अब हम आते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम इसको भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से लगाएंगे फ्रेंड्स, 2 बार में 4, फिर 16 बार में 32, फिर 2 से लगा दीजिए 10 बार में 20 और 2 8 16, 2 से लगा दीजिए फ्रेंड्स 5 बार में 2 4 8, फिर 2 से लगा देंगे 27 बार में 54, 3 से लगा देंगे फ्रेंड्स 9 बार में 27 और 3 से लगा देंगे यहाँ पर 3 बार में 9। देखिए फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि हम इतना जल्दी जल्दी भाग कैसे दे रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमें मालूम है कि ये 2 से विभाजित होगी कि 3 से। इससे पहले फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि हम भी इसी तरह से जल्दी जल्दी भाग यहाँ पर लगाना सीख जाएं, तो फ्रेंड्स आपको इसके लिए विभाजता का नियम सबसे पहले जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि फ्रेंड्स हम पिछली वीडियो में यहाँ पर करा चुके हैं। आपको फ्रेंड्स वहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जा करके विभाजता के नियम देख सकते हैं, नहीं तो हम मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जब अगर आपको फ्रेंड्स विभाजता के नियम अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आप भी इसी तरीके से एकदम जल्दी जल्दी यहाँ पर भाग लगा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम प्रश्न पर आते हैं। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स 2 कितना बार है हमारा, 4 बार, तो यहाँ पर लिख दीजिए। 3 कितना बार है, 3 बार, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 बार। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा 2 तो हमारे यहाँ पर 3 के समूह में है, यहाँ पर 3 भी हमारे 3 के समूह में है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो 2 है सिर्फ एक ही बार है। कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पर 2 बार 2 की और आवश्यकता है। तो हमारा यहाँ पर अभीष्ट संख्या में क्या हो जाएगा, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं अभीष्ट संख्या बराबर 2 बार 2, कहने का मतलब है 4। और जब हम इसका पूरा का घनमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 बार 2 निकलेगा, यहाँ से फ्रेंड्स 1 बार 2 निकलेगा और यहाँ से 1 बार 3 निकलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमारा 3 3 के समूह में होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर घनमूल निकाल रहे हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर गुणा करके लिख देते हैं 2 दूनी के 4 और 4 तिया के 12। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एक आंसर 4 और एक आंसर 12 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी हम प्रश्न आपको बताए हैं वो 5 प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा दूसरा का सभी प्रश्न खत्म हो चुका है। चलिए अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। देखिएगा फ्रेंड्स हम आपके सामने बुक ले आए हैं, यहाँ पर देख लीजिए तीसरे नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि वह छोटी से छोटी संख्या याद करें जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करना है। बिल्कुल फ्रेंड्स ये दूसरे नंबर प्रश्न की तरह ही है। तो चलिए इसको भी हम हल करके आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए तीसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने हम लिख लिए हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको भी हल करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम 2 से यहाँ पर भाग लगाएंगे। 2 से 1 बार में 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से लगाएंगे 2 6 12, 2 4 8, 2 से लगाएंगे 32 दूनी 64, 2 से लगाएंगे 16 बार में, 2 से लगाएंगे यहाँ पर 8 बार में। अभी फ्रेंड्स और हमारा लगेगा तो 2 से 4 बार में और यहाँ पर 2 से 2 बार में। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स 2 हमारे कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। यहाँ पर लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा 3 3 के समूह में हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर घनमूल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर 1 बार 2 बार
और फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर 2 हमारे 3 के समूह में नहीं है, 1 2 हमारा कम है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ संख्या या फिर फ्रेंड्स अभीष्ट संख्या, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर अभीष्ट संख्या लिख देते हैं। अभीष्ट संख्या फ्रेंड्स हम क्या लिखेंगे, जो हमारा बच गया, यहाँ पर 2 बार 2 बच गया कि नहीं, तो यहाँ पर जो बच गया इसको गुना कर दीजिए, 2 बार 2 है तो यानी कि 2 दूनी के 4। अब फ्रेंड्स क्या कहा गया था हमारा प्रश्न में, कह रहा था कि पूर्णखंड संख्या प्राप्त करना है और साथ में इसका घनमूल भी ज्ञात करना है। तो ये जो 4 बच गया है, अगर हम 256 में, जो प्रश्न था 256 में जो 4 हमारा बचा इसे भाग दे देंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, 4 छक 24 और 4 चू 16, 64 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए अगर हम यहाँ पर 64 का घनमूल निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा एक आंसर 4 और दूसरे आंसर भी 4 आ जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स 4 4 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि तीसरे का पहला आप अच्छे से समझे होंगे, और अगर फ्रेंड्स नहीं समझे तो इसमें भी 5 प्रश्न है, तो आप इसमें दूसरे में ज़रूर समझ जाइएगा। चलिए दूसरे नंबर में देखिए, इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले 5 से भाग देना है, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से देंगे फ्रेंड्स तो 125 बार में यहाँ पर लग जाएगा, फिर 5 से देंगे तो 25 बार में, उसके बाद फ्रेंड्स 5 से दीजिएगा तो 5 बार में। तो देखिए 5 हमारा कितना बार है, 5 बार है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले। अब देखिएगा यहाँ पर तो 3 3 के समूह में यहाँ पर 5 निकल जाएगा और 2 5 हमारा बच जाएगा, तो जो बच जाएगा उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे अभीष्ट संख्या बराबर 2 बार 5 बचा, यानी 5 गुने 5 कितना, 25। ठीक है, अब क्या था 3125, तो बताइए अगर हम 3125 में फ्रेंड्स जो 25 बच गया है उससे भाग देंगे तो क्या हमारा 125 बार में नहीं लग जाएगा। अब क्या बोला गया था कि हमें इसका घनमूल निकालना है, तो घनमूल निकालने के लिए यहाँ पर 3 लिखेंगे। अगर आप 3 नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट आप इसको यहाँ पर रूट में करके छोड़ दीजिएगा तो हमारा ये वर्गमूल हो जाएगा। तो देखिए जब इसको हम निकालेंगे यहाँ पर घनमूल तो कितना का निकलेगा, 5 का। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि तीसरे का पहला और दूसरा दोनों प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम तीसरा नंबर और चौथे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम तीसरे नंबर को यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पर हल करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको 3 से लगाइए, 3 दूनी के 6, अब 20 बचेगा तो 3 छक 18, फिर 21, 3 7 21 और 3 तिया 9। उसके बाद फ्रेंड्स फिर अभी भी हमारा 3 से ही लगेगा, तो अभी भी 3 से लगाएंगे, 3 या ठीक है 24, 27, तो 3 नंबर 27 3 से एक बार में, फिर हम 3 से लगाएंगे फ्रेंड्स, 3 दूनी के 6, यहाँ पर 29, तो 3 नंबर 27, 3 7 21, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 नंबर 27, फिर 9 बार में लग जाएगा 3 नंबर के 27, फिर 3 से लगा देंगे तो 33 बार में। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से 3 से लगा दीजिएगा तो 11 या 33 लग जाएगा, अब नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पर 3 कितना बार, 1 2 3 4 5 6 बार, यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 बार, एक बार 11 है तो एक बार 11। देखिए फ्रेंड्स 3 तो हमारा 3 के समूह में है, यहाँ पर भी 3 हमारा 3 के समूह में है, लेकिन फ्रेंड्स 11 हमारे 3 के समूह में नहीं है। कहने का मतलब 11 हमारे क्या हो जाएगा, अभीष्ट संख्या। तो यहाँ पर लिख देते हैं अभीष्ट संख्या बराबर 11। अब फ्रेंड्स प्रश्न क्या था हमारा, 80 19, और जो अभीष्ट संख्या हमारा बच गया है इसी से अगर इसमें भाग दे देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारा, 729। अब फ्रेंड्स बताइए 729 हमारा किसका घनमूल होगा, तो आप कहिएगा 9 का, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एक आंसर 11 और दूसरा आंसर 9 हो जाता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि तीसरे नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम चौथे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर भी फ्रेंड्स सबसे पहले हम 2 से यहाँ पर भाग लगाएंगे, 2 7 14, 0 2 4 8, 2 से लगा दीजिए 35 दूनी 70, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगा देंगे यहाँ पर 17 दूनी का 34, 2 छक 12, 2 से लगा देंगे 2 8 16, 2 8 16, 2 से फ्रेंड्स यहाँ पर भी लगेगा अभी 44 बार में, फिर 2 से लग जाएगा यहाँ पर 22 बार में, फिर यहाँ पर 2 से लग जाएगा 11 बार में। देखिए फ्रेंड्स अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे यहाँ पर लग जाएगा भाग। तो चलिए यहाँ पर 2 देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 बार है, तो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बार, 11 यहाँ पर एक बार है तो यहाँ पर 11 एक बार लिख देते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 3 3 का समूह हम देख लेते हैं, 2 हमारा है 3 बार, यहाँ पर भी 2 है 3 बार, यहाँ पर फ्रेंड्स 2 और 11 हमारा बच गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या बराबर फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 बच गया, यहाँ पर 11 बच गया, यानी कि 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। अब प्रश्न में हमारा क्या था 14 0 8। अब फ्रेंड्स जो संख्या बच गया था उसी से हम यहाँ पर भाग दे देंगे, और फ्रेंड्स जब आप इसको भाग दीजिएगा तो हमें 64 प्राप्त होगा। अब क्या बोला गया था कि हमें इसका भी घनमूल निकालना है, तो यहाँ पर 64 का भी घनमूल कर दीजिए। तो 64 का घनमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब एक आंसर हमारे यहाँ पर 22 और एक आंसर 4 आ चुका है, जो कि फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न जो कि बच गया है इसे भी हम हल कर लेते हैं। यहाँ भी फ्रेंड्स हम पहले 2 से ही लगाएंगे,
2 9 18, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 के 16, फिर 2 से लगा दीजिए 24 बार में, 2 से फ्रेंड्स 12 बार में, 2 से 6 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 बार में। अब फ्रेंड्स नहीं लगेगा तो देखिए 2 हमारा कितना बार था, 1 2 3 4 5 6 बार, तो लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 बार। अब फ्रेंड्स एक हमारे यहाँ पर 3 शेष रह गया, तो यहाँ पर 3 भी लिख लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे क्या, अभिष्ट संख्या। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स 2 हमारा 3 के समूह में है, यहाँ पर भी फ्रेंड्स 2 हमारा 3 के समूह में है, लेकिन ये हमारे यहाँ पर 3 बच गया, तो 3 हमारा हो जाएगा अभिष्ट संख्या। अब प्रश्न क्या था हमारा 192। अब जो हमारा अभिष्ट संख्या रहता है उसी से हम यहाँ पर भाग देते हैं, तो 3 से फ्रेंड्स भाग दीजिएगा तो 3 6 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 4 12 हो जाएगा, 64 ही निकल कर आया है। अब इसी का हम घनमूल भी करेंगे, तो फ्रेंड्स जब 64 का आप घनमूल कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा हमारा 4। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे 5वें नंबर का आंसर भी आ चुका है। एक हमारा 3 आया है और एक 4 आया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपको लेकर चलते हैं बुक की ओर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आपके सामने बुक है। आज हमने फ्रेंड्स प्रश्नावली 6.2 का यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न और साथ में तीसरे नंबर प्रश्न दोनों हल कर लिए हैं। इसमें फ्रेंड्स 2 प्रश्न शेष रह गए हैं, एक हमारे चौथे नंबर, एक 5वें नंबर, जो कि फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज हम जो भी आपको प्रश्न बताए हैं दूसरे नंबर और तीसरा नंबर वो आप अच्छे से समझे होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको कहीं पर भी कोई प्रश्न में डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स कल मिलते हैं आपसे चौथे नंबर और 5वें नंबर प्रश्न के साथ।